If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूलेज पे डिस्कशन करेंगे और हम चैप्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्रिटिकल एरियाज, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स कहां लूज करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। सिमिलैरिटी चैप्टर एकदम कॉन्ग्रुएंसी जैसा है, बस थोड़ा डिफरेंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एक को अगर दूसरे पे रखेंगे तो पूरा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब उसका शेप और साइज दोनों सेम है। लेकिन सिमिलैरिटी में अलग है। सिमिलैरिटी में एक ट्राइंगल दूसरे के जैसा दिखता है लेकिन साइज डिफरेंस होता है। तो अगर दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, तो बेसिकली एबीसी छोटा है और पीक्यूआर बड़ा है, पर शेप सेम है। हो सकता है दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, ये छोटा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बस ये कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में मेनली दो चीज पे फोकस है। पहला, कैसे आप प्रूव करोगे कि ये पर्टिकुलर दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहला टारगेट है कि कैसे कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा, एक बार ये सिमिलर प्रूव हो गया, इसके बाद तुम इसका क्या फायदा उठाओगे, बेनिफिट्स क्या है। तो पहले हम लोग बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं। अगर किसी तरह से हमारा प्रूव हो गया या क्वेश्चन में गिवन था कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो वंस दैट इज गिवन, हम लोग को ये पता है कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। तो द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। सो बेसिकली AB, अगर तुम फोकस करो तो AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR। तो अगर ट्राइंगल का नेमिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो ये साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इजीली निकल जाता है। एंड हम लोग को एडिशनली ये भी पता चलता है कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होगा। मतलब अगर एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C हमारा एंगल R के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी नेम में हम लोग वन लेटर नेम यूज नहीं करते, एंगल के नाम पे हम लोग हमेशा थ्री लेटर नेम यूज करते। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, और एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल QRP। तो ये हम लोग का बेनिफिट्स है वंस प्रूवन कि ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर है। सो बेनिफिट्स के बाद अब हम लोग को यह समझना है कि कैसे प्रूव करें कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो उनके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला है हमारा साइड साइड साइड, ऑल्सो नोन एज SSS। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि जो दो ट्राइंगल्स इन क्वेश्चन है, सपोज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये SSS मेथड है। सेकेंड है हमारा साइड एंगल साइड। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है, तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब अगर मैं साइड AB और PQ चूज करूं तो AB बाई PQ, और मैं BC और QR चूज करूं तो इज इक्वल्स टू BC बाई QR, और मेरे को इसके बीच वाला एंगल ही चूज करना पड़ेगा, AB और BC के बीच वाला एंगल ABC और PQ और QR के बीच वाला एंगल PQR। तो हम लोग का एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR अगर प्रूव कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। लेकिन ऑब्वियसली और भी ऑप्शंस है, मैं कोई दो और साइड्स ले सकता हूं और उनके बीच का एंगल, जैसे कि BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR एंड एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल QRP। या फिर मैं तीसरा वाला CA और RP, CA बाई RP इज इक्वल्स टू AB बाई PQ एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR। तब तीनों केस में साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हम लोग बोल देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है 99% टाइम्स हम लोग वही यूज करते हैं, वो है एंगल एंगल एक्सियम।
एंगल एंगल एक्सियोम में तुमको सिर्फ दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होता है और उससे वो सिमिलर हो जाता है। तो कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं, सपोज ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल सपोज इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, या कोई भी दो एंगल्स ले लो। तो फॉर एन एग्जांपल एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल पीक्यूआर, या फिर एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूपीआर, और एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल पीक्यूआर एंड एंगल बीसीए इज इक्वल्स टू एंगल क्यूआरपी, और एंगल BAC is equals to एंगल QPR एंड एंगल BCA is equals to एंगल QRP। तो तीनों में से कोई भी दो ट्राइंगल का सेट, एंगल्स के सेट को अगर तुम इक्वल प्रूफ कर देते हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एंगल है क्योंकि वेरी इजी टू ऑब्टेन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुमको साइड या साइड एंगल साइड को इग्नोर करना है, ये भी आना चाहिए, क्योंकि जस्ट इन केस क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया कि तुमको साइड एंगल साइड या साइड यूज करना पड़ा तो वो भी करना पड़ सकता है। सिमिलैरिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ये थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर एक ट्राइंगल है और उसमें हम लोग एक लाइन ऐसा बनाते हैं जो कि कोई भी दूसरे साइड से, ट्राइंगल के साइड से पैरेलल हो, मतलब इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये D जिन लाइन को कट कर रहा है और E जिस लाइन को कट कर रहा है, मतलब AB और AC ये भी प्रोपोर्शनली कट हुआ होगा। इसका मतलब AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। और इसका ही कन्वर्स जो है वो है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, या तुमने किसी तरह से प्रूव कर दिया, तब तुम बोल सकते हो कि DE और BC पैरेलल होगा, और उसका रीजन होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये सिर्फ ट्रायंगल में होता है, तो अगर कोई ट्रायंगल फिगर नहीं है तो फिर इसको मत यूज करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन द adjoining figure AB is parallel to CR and LM is parallel to QR. Sub part 1, prove that BM by MC is equals to AL by LQ. Sub part 2, calculate LM is to QR given that BM is to MC is equals to 1:2। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग को अपना डायग्राम कॉपी करना होगा। तो हमने डायग्राम कॉपी कर लिया। अब हम लोग को आगे का पोर्शन समझना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CR एंड LM इज पैरेलल टू QR। तो ये दो चीज को यूज करके मेरे को प्रूव करना है कि BM by MC इज इक्वल्स टू AL by LQ। तो वैसा सिनेरियो में सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ARQ। अगर नोटिस करोगे कि LM इज पैरेलल टू RQ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि AM by MR इज इक्वल्स टू AL by LR, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर एक लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो AM by MR इज इक्वल्स टू AL by LQ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करके मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे, इन ट्राइंगल MBA एंड MCR। तो इन दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। तो सिमिलैरिटी के लिए मैं दो एंगल्स को यूज करूंगा। सो एंगल MBA इज इक्वल्स टू एंगल MCR, और इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यू कैन सी ये दोनों साइड पैरेलल है और एक Z जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। सिमिलरली एंगल MAB इज इक्वल्स टू एंगल MRC, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पर ये रीजन दोनों बार पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट मारने से नहीं चलेगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल MBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल MCR बाय एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये सब रीजंस देना पड़ेगा, बिना रीजन 0 मिलेगा। तो अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग को पता है कि एक बार जब हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं उसके बाद क्या बेनिफिट होता है, उनके जो साइड्स है उनका रेशियो पैरेलल होता है।
सॉरी इक्वल होता है, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. सो बेसिकली यहां पे मैं बोल सकता हूं कि BM बाई CM दैट इज MC इज इक्वल्स टू AM बाई MR. और मेरे को इन्हीं पे फोकस था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे AM बाई MR है और मेरे को BM बाई MC चाहिए. सो AM बाई MR इज इक्वल्स टू BM बाई MC. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो AM बाई MR दोनों में कॉमन है, तो वैसे सिनेरियो में AL बाई LQ शुड इक्वल्स टू BM बाई MC. हेंस प्रूव्ड. फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था मेरे को. सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग को क्वेश्चन पे देखे तो क्वेश्चन में गिवन है BM बाई MC इज इक्वल्स टू 1:2. सो BM बाई MC अगर 1:2 है और मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि BM बाई MC इज इक्वल्स टू AL बाई LQ, तो मैं लिख सकता हूं BM बाई MC इक्वल्स टू 1/2. इसका मतलब AL बाई LQ इक्वल्स टू 1/2. अब क्योंकि कोई भी चीज अगर रेशियो में गिवन रहता है तो हम लोग एक को x और दूसरे को 2x ले सकते हैं यहाँ पे. सो अगर 1:2 के रेशियो में गिवन है तो लेट AL बी x. अगर AL x होगा तो LQ क्या हो जाएगा 2x. अब AL और LQ आ गया और मेरे को चाहिए LM और QR. AL और LQ आ गया और मेरे को चाहिए LM और QR. तो अगर तुम नोटिस करो तो ये एक छोटा ट्राइंगल और ये एक बड़े ट्राइंगल में मेन फोकस है जिसमें ये लाइन पैरेलल है. तो अगर ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये बीच वाला एंगल कॉमन एंगल होगा. मैं तीनों में से कोई भी दो एंगल का यूज करके अपना काम कर सकता हूं. तो मैंने क्या यूज किया, एंगल AML इज इक्वल्स टू एंगल ARQ. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल AML इज इक्वल्स टू एंगल ARQ. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. और दूसरा एंगल MAL इज इक्वल्स टू एंगल RAQ. एंगल MAL इज इक्वल्स टू एंगल RAQ. कॉमन एंगल, ये दोनों में सेम एंगल है. तो बाय एंगल एंगल एक्सियोम मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल AML इज सिमिलर टू ट्राइंगल ARQ. एक बार मैंने सिमिलैरिटी कर दिया है तो मैं बोल सकता हूं कि AL बाई AQ होल्ड इज इक्वल्स टू ML बाई QR. सो LM या ML बाई QR इज इक्वल्स टू AL बाई LQ, AL बाई AQ. पर मेरे पास क्या है, AL और LQ का वैल्यू है, AQ का वैल्यू नहीं है. तो मैं AQ का वैल्यू बना सकता हूं. AQ को लिख सकते हैं AL प्लस LQ. सो AQ को लिख सकते हैं AL प्लस LQ. AL का वैल्यू x, LQ का वैल्यू 2x. यहां पे पुट कर देंगे तो x बाई x प्लस 2x दैट इज x बाई 3x. x कैंसिल हो जाएगा 1/3. तो बेसिकली अगर मैं रेशियो लाऊं LM इज टू QR इज इक्वल्स टू 1:3. तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया. इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया है जहां पे डेफिनेटली नंबर कटेगा वो है अगर तुम डायग्राम कॉपी नहीं करोगे. वैसे तो इन जनरल वी फॉलो कि अगर क्वेश्चन में तुमको डायग्राम में कोई एडिटिंग नहीं करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो डायग्राम कॉपी करने का जरूरत नहीं होता है. बट इट्स स्टिल अ गुड एडवाइस कि डायग्राम कॉपी कर लो. डायग्राम सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है और बहुत नीटली बनाना है. स्केल का इस्तेमाल करके एंगल्स का एक्यूरेसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है. सेकेंडली, ज्योमेट्री में अगर तुम रीजन नहीं देते हो तो वो लाइन ऑटोमेटिकली इनवैलिड है. तो अगर कोई भी स्टेटमेंट का रीजन नहीं गिवन है कि ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है या ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी है या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉमन एंगल है, कोई भी रीजन नहीं गिवन है तो ऑटोमेटिकली समझ लो वो लाइन इनवैलिड है. और अगर वो लाइन इनवैलिड है तो उसके चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो ढंग से लिखना ही पड़ेगा रीजन. बिना रीजन फ्लैट जीरो है. ठीक है ना. तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा. एवरी स्टेटमेंट के बाद यही सवाल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है. मैंने लिख दिया MBA इज इक्वल टू MCR, पर क्यों ये दोनों इक्वल है. ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अगर ये नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेगा. एंड सब वो तो हमेशा ही रहता है कि हम लोगों को विच इंप्लाइज, इक्वल टू, एटसेट्रा, ये सब ध्यान देना पड़ता है. अगर ये सब नहीं ध्यान दोगे तो वहां तो नंबर जाना ही है. क्वेश्चन में अगर रेशियो फॉर्मेट में पूछा है और तुमने 1/3 के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन फॉर्मेट में छोड़ दिया तो उसका नंबर कटेगा. तो ये हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन में रेशियो फॉर्मेट में पूछा है तो अलग से एक लाइन में रेशियो लिखना पड़ता है. उसी में रेशियो एडजस्ट करने से काम नहीं चलेगा. ट्राइंगल्स के सिमिलर प्रूव होने का एक एडवांटेज और है, एक और बेनिफिट है जो हम लोग को याद रखना चाहिए. दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स.
अगर मैंने प्रूव कर दिया है या क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तब मैं बोल सकता हूं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR करेंगे तो इक्वल्स टू कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, जैसे AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC बाई QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC बाई PR का होल स्क्वायर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने लायक बात क्या है कि पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा या गिवन होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे, इस बेनिफिट का फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। PQR is a triangle. S is a point on the side QR of triangle PQR such that angle PSR is equals to angle QPR. Given QP equals to 8 centimeter, PR equals to 6 centimeter and SR equals to 3 centimeter. Sub part 1, prove triangle PQR is similar to triangle SPR. Sub part 2, find the lengths of QR and PS. Sub part 3, find area of triangle PQR divided by area of triangle SPR. सबसे पहला चीज हम लोग यही करते हैं कि हम लोग डायग्राम को कॉपी करते हैं। तो आफ्टर कॉपिंग द डायग्राम सब पार्ट 1 पे फोकस करते हैं। मेरे को प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल SPR इक्वल सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए दो एंगल्स का जरूरत है, जिसमें से एक एंगल के बारे में तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल QPR और एंगल PSR इक्वल है। ये तो क्वेश्चन हम लोग को ऑलरेडी स्टेट करता है। इसके अलावा हम लोग को ये चीज समझना चाहिए कि एंगल PRQ और एंगल PRS दोनों सेम है, दोनों कॉमन एंगल है। तो वैसा सिनेरियो में हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। वंस वी हैव डन इट, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SPR बाय एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। सब पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्योंकि सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग उस सिमिलैरिटी का बेनिफिट उठाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है? हम लोग को पता है कि PQ बाई SP इज इक्वल्स टू QR बाई PR इज इक्वल्स टू PR बाई SR। सो PQ बाई PS इज इक्वल्स टू PR बाई SR इज इक्वल्स टू QR बाई PR। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वैसे सिनेरियो में PQ का वैल्यू ऑलरेडी पता है 8, PS नहीं मालूम, वो तो फाइंड करना ही है। PR हम लोग को ऑलरेडी पता है 6, SR हम लोग को ऑलरेडी पता है 3, QR हम लोग को पता नहीं है, वो फाइंड करना है, और PR 6 है। तो अगर फर्स्ट पार्ट पे नोटिस करें तो 8 बाई PS इज इक्वल्स टू 6 बाई 3। सबको इस तरफ उस तरफ ट्रांसपोज करके हम लोग देख सकते हैं कि PS का वैल्यू 8 इंटू 3 बाई 6, 8 3 24, 24 बाई 6 4। तो PS का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। वैसे ही अगर सेकेंड पार्ट पे फोकस करें 6 बाई 3 इक्वल्स टू QR बाई 6, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 6 इंटू 6 36, 36 बाई 3 इज 12। तो QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हम लोग को बोला है, हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल SPR। सो एरिया का रेशियो इक्वल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूं PR बाई SR। तो PR का वैल्यू 6 है, SR का वैल्यू 3 है, काट के आता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 1। ये 4 बाई 1 और 4 दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अगर इस चैप्टर के सम्स में आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने डाउट्स को कमेंट में मेंशन करें, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस आइकॉन पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।